शाहजहांपुर में अब तक 1500 से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिए गए हैं। अभी तक जनपद में कुल 7 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको यह भी बता दें कि जनपद में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 6 है, बल्कि एक मरीज पहले ही स्वस्थ हो चुका है। इसलिए मिशन बार बार आपसे अपील करता है कि बेवजह घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें और जरूरत पड़ने पर अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाकर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। खैर, अब बात करेंगे शाहजहांपुर के इस खास बुलेटिन की और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अब जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7 हो चुकी है, जिसमें से एक मरीज पहले ही स्वस्थ हो चुका है। बाकी 6 मरीजों को स्वास्थ्य निगरानी में रखा गया है। कल शाम तहसील पुआ क्षेत्र के गांव नाहिल और खांडेपुर से भी एक कोरोना का पॉजिटिव मरीज मिला था। आपको बता दें कि अभी तक जिले में 1536 लोगों का कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया है, जिसमें से 142 लोगों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। शाहजहांपुर में एक निजी स्कूल द्वारा लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। चौक कोतवाली क्षेत्र के सिंजाई इलाके में सरस्वती शिशु मंदिर में प्रवेश परीक्षा के नाम पर विद्यालय में भीड़ इकट्ठा की गई। खास बात यह रही कि सभी बच्चे 10 साल से कम उम्र के थे। इन बच्चों को प्रवेश परीक्षा के लिए विद्यालय में बुलाया गया था। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई गई। विद्यालय प्रबंधन से सवाल किए जाने पर विद्यालय प्रबंधक ने बच्चों को रिजल्ट देने के लिए बुलाने की बात की। वहीं प्रशासन इस मामले में जांच कर कार्रवाई करने की बात कर रहा है। बंडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 दिन पहले गायब हुए नवजात बच्चे को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरों के आधार पर महिला को नवजात बच्चे के साथ गिरफ्तार किया है। बंडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक अज्ञात महिला ने नवजात बच्चे को चुरा लिया था, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थीं। जिसके बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार बच्चे की तलाश कर रही थी। एएनएम को एक महिला के पास एक बच्चे के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरों के आधार पर उस महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बरामद हुए बच्चे को उसकी मां को सौंप दिया गया है, जिसका अब इलाज किया जा रहा है। गिरफ्तार की गई महिला अब पुलिस निगरानी में है। समाजसेवी राजू बग्गा ने कोरोना के बीच अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को सम्मानित किया। उन्होंने मीडिया हाउस के पत्रकारों को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया, साथ ही कलम और मास्क भी सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर पूरे देश में एक खबर जनता तक पहुंचा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम सराहनीय है। इस दौरान उन्होंने टीवी चैनल के वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर गंगवार, शिव कुमार, विनय पांडे, कुमारी शिशांत शुक्ला, रामविलास सक्सेना, अमित सक्सेना, संजय श्रीवास्तव, सिमरनजीत सिंह, बलजीत सिंह और नितेश गंगवार को सम्मानित किया। इस दौरान यहां पहुंचे 2 आमंत्रित पत्रकारों सुशील शुक्ला और जगदीश सिंह को भी सम्मानित किया। सिंधौली कस्बे में ट्रांसफार्मर में धमाका होने के बाद आग लग गई। ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना बीती रात की है, जब मेन रोड पर ब्लॉक के सामने रखे ट्रांसफार्मर में अचानक हुए धमाके के बाद ट्रांसफार्मर से आग की लपटें निकलने लगी। गनीमत यह रही कि ट्रांसफार्मर में आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई। आपको बता दें कि इससे पहले भी इसी ट्रांसफार्मर में इस तरीके से कई बार घटनाएं हो चुकी हैं। निगोही थाना क्षेत्र के गांव बनास देवी में घास काटने गई 40 वर्षीय महिला को जंगली सुअर ने हमला करके घायल कर दिया। सुअर के हमले से कृष्ण देवी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको आनंद फानन में निगोही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। यहां से हालत को गंभीर देखते हुए महिला को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। मिर्जापुर पुलिस ने लंबे समय से वांछित चल रहे आरिफ हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त लड्डन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के पास से आला कत्ल एक चाकू बरामद किया है। पुलिस ने लड्डन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरियनपुर तिराहे से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लड्डन को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस इसे बड़ी कामयाबी बता रही है। सिंधौली क्षेत्र में दबंगों द्वारा मेड़ के विवाद को लेकर एक युवक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। सिंधौली क्षेत्र के गांव बारापुर के रहने वाले श्रीपाल ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि वह सुबह अपने खेत पर जा रहा था, तभी गांव शुक्लापुर के 4 लोग उसके खेत की मेड़ तोड़ रहे थे। जब उसने इसका विरोध किया तो मेड़ तोड़ रहे दबंगों ने गाली गलौज करते हुए श्रीपाल पर हमला कर दिया।
जिसके बाद चले लाठी डंडों से उसके सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जांच कर कार्रवाई करने की बात की है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री देवेश वाजपेयी और जिला कोषाध्यक्ष रविंद्र पाल प्रजापति ने आज वित्त एवं लेखाधिकारी अनिल शुक्ला से मिलकर 31 मार्च 2020 को सेवानिवृत्त हुए शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतिम जीपीएफ के भुगतान एवं पेंशन पत्रावलियों के समय से निस्तारण न होने पर रोष व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि शिक्षा निदेशक द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षकों के सभी देयकों के भुगतान 15 मई तक अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए थे। लेखाधिकारी संघ को अवगत कराया कि 63 सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों में से 62 शिक्षकों की पेंशन पत्रावलियों को स्वीकृत करते हुए अपर निदेशक कोषागार बरेली भेज दिया गया है। एक पत्रावली श्रीमती दिनेश कुमारी पुआया की शेष है। कोडार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने जुआ खेलते हुए 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 6000 रुपए की नकदी और ताश के पत्ते बरामद हुए हैं। पुलिस ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ कोडार थाने में अभियोग पंजीकृत करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने पिंटू पुत्र रामविलास, सलीम पुत्र इस्लाम, सोनू पुत्र राजेंद्र प्रसाद, श्याम बिहारी पुत्र चौधरी और बबलू पुत्र राम प्रसाद को गिरफ्तार किया है, जो कि थाना क्षेत्र खुडार के रामपुर काला गांव के रहने वाले हैं। बीती रात तिलहर नगर में ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी की वजह से हजारों रुपए का नुकसान हो गया। नगर के सरकारी अस्पताल के पीछे मोहल्ला कच्चा कटरा की नुक्कड़ पर विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी की चपेट में आकर कच्चा कटरा निवासी सुनीत का लकड़ी का खोखा जलकर खाक हो गया। आपको बता दें कि सुनीत इस खोखे में परचून की दुकान करता था, जिसके जलने के बाद अब उसके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। वहीं इस घटना के बाद विद्युत विभाग की लापरवाही भी उजागर हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आग लगने के बाद पावर हाउस पर जानकारी देने के लिए कई बार फोन से संपर्क करना चाहा, लेकिन फोन स्विच ऑफ बताता रहा। वहीं रात्रि 3 बजे पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। आग लगने की घटना बीती रात करीब 10 बजे की है। कोरोना काल में प्रशंसा फाउंडेशन की तरफ से हाथ धुलवाकर और शारीरिक दूरी बनाकर बच्चों और जरूरतमंदों को लगातार भोजन कराया जा रहा है। संस्थापक अध्यक्ष व नरमू सचिव नरेंद्र त्यागी ने बताया कि कोरोना काल में जबकि लोगों की काम धंधों पर असर पड़ा है, तब संस्था ने संकल्प लिया कि कोई भूखा न रहे। इसके लिए शाम को नियमित भोजन की व्यवस्था की गई है। अब इसको व्यापक रूप देते हुए शाम को मालगोदाम रोजा पर खाना खिलाने के साथ साथ एक गाड़ी में भोजन रखकर हाईवे पर मजदूरों और क्षेत्र के बच्चों को भी घूम घूम कर भोजन कराया जा रहा है। इसी के साथ लोगों को हाथ की सफाई, मास्क का प्रयोग और शारीरिक दूरी का महत्व भी बताया जा रहा है।